हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानी कविता चैनल पर। कहानी को मैं आपको श्री विष्णु पुराण के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। श्री विष्णु पुराण का ज्ञान श्री पाराशर ऋषि ने अपने शिष्य श्री मैत्रेय ऋषि जी को कहा। हे श्री पाराशर ऋषि जी ने शादी होते गृह त्याग कर वन में साधना करने का दृढ़ संकल्प किया। उसकी धर्म पत्नी ने कहा कि अभी तो शादी हुई है, अभी आप घर त्याग कर जा रहे हो, संतान उत्पत्ति करके भी फिर साधना के लिए जाना। तब भी पाराशर ऋषि ने कहा कि साधना करने के पश्चात संतान उत्पन्न करने से नेक संस्कार की संतान उत्पन्न होगी। मैं कुछ समय उपरांत आपके लिए अपनी शक्ति वीर्य किसी पक्षी के द्वारा भेज दूंगा, आप उसे ग्रहण कर लेना। यह कहकर घर त्याग कर वानप्रस्थ हो गए। एक वर्ष साधना के उपरांत अपना वीर्य निकालकर एक वृक्ष के पत्र में बंद करके अपने मंत्र शक्ति से शुक्राणु रक्षा करके एक कौवे से कहा कि यह पत्र मेरी पत्नी को देकर आओ। कौवा उसे लेकर दरिया के ऊपर से उड़ा जा रहा था। उसकी चोंच से यह पत्र दरिया में गिर गया। उसे एक मछली ने खा लिया। कुछ महीनों उपरांत उस मछली को एक मल्लाह ने पकड़ कर काटा। उसमें से एक लड़की निकली। मल्लाह ने लड़की का नाम सत्यवती रखा। यही लड़की मछली के उदर से उत्पन्न होने के कारण मच्छोदरी नाम से भी जानी जाती है। नाविक ने सत्यवती को अपनी पुत्री रूप में पाला। कौवे ने वापस जाकर श्री पाराशर जी को सर्व वृत्तांत बताया। जब साधना समाप्त करके श्री पाराशर जी 16 वर्ष उपरांत वापस आ रहे थे। दरिया पार करने के लिए मल्लाह को पुकार कर कहा कि मुझे शीघ्र दरिया पार कर, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। उस समय मल्लाह खाना खा रहा था। तभी श्री पाराशर ऋषि के बीज से मछली से उत्पन्न 14 वर्षीय युवा कन्या अपने पिता का खाना लेकर वहीं पर उपस्थित थी। मल्लाह को ज्ञान था कि साधना तपस्या करके आने वाले ऋषि सिद्धि युक्त होता है, आज्ञा का शीघ्र पालन न करने के कारण श्राप दे देता है। मल्लाह ने कहा कि ऋषिवर, मैं खाना खा रहा हूँ, अधूरा खाना छोड़ना अन्न देव का अपमान होता है, मुझे पाप लगेगा। परंतु श्री पाराशर जी ने एक नहीं सुनी। ऋषि को अति उतावला जानकर मल्लाह ने अपनी युवा पुत्री से ऋषि जी को पार करने को कहा। पिताजी का आदेश प्राप्त कर पुत्री नौका में ऋषि पाराशर जी को लेकर चल पड़ी। दरिया के मध्य जाने के पश्चात ऋषि पाराशर जी ने अपने ही बीज शक्ति से मछली से उत्पन्न लड़की अर्थात अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म करने की इच्छा व्यक्त की। लड़की भी अपनी पालक पिता मल्लाह से ऋषियों के क्रोध से दिए श्राप से हुई दुखी व्यक्तियों की कथाएं सुना करती थी। श्राप के डर से कांपती हुई कन्या ने कहा, ऋषि जी आप ब्राह्मण हो, मैं एक शूद्र की पुत्री हूँ। ऋषि पाराशर जी ने कहा, कोई चिंता नहीं। लड़की ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए फिर बहाना किया है। ऋषिवर, मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकल रही है। ऋषि पाराशर जी ने अपनी सीधी शक्ति से दुर्गंध समाप्त कर दी। फिर लड़की ने कहा, दोनों किनारों पर व्यक्ति देख रहे हैं। ऋषि पाराशर जी ने गंगा दरिया का जल हाथ में उठाकर आकाश में फेंका। तभी अपने सीधी शक्ति से धुंध उत्पन्न कर दी, अपना मनोरथ पूरा किया। लड़की ने अपने पालक पिता को अपनी पालक माता के माध्यम से सर्व घटना से अवगत करा दिया तथा बताया कि ऋषि ने अपना नाम पाराशर बताया तथा ऋषि वशिष्ठ जी का पुत्र पोता बताया था। समय आने पर कंवारी के गर्भ से भी श्री व्यास उत्पन्न हुए। उसी श्री पाराशर जी के द्वारा श्री विष्णु पुराण की रचना हुई। श्री पाराशर जी ने बताया कि हे मैत्रेय, जो ज्ञान मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ, ये प्रसंग दक्षादि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्सय को सुनाया था। पुरुकुत्सय ने शाश्वत से और शाश्वत ने मुझ से कहा था। श्री पाराशर जी ने भी विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय श्लोक में कहा है कि यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लक्ष्य के कर्ता है। प्रथम रूप अर्थात
प्रथम रूप अर्थात भगवान जैसा लगता है, परंतु व्यक्त महाविष्णु रूप में प्रकट होना तथा अव्यक्त अदृश्य में वास्तविकता काल में 21वें ब्रह्मांड में रहना उसके अन्य रूप है तथा इसका काल परम रूप है। भगवान विष्णु जो काल में तथा व्यक्त और उत्पन्न रूप से स्थित होते हैं, यही उनकी बालवत लीला है।